तस्वीर आपको पीछे दिख रहा होगा, देखिए जयराम महतो और उसके बगल में ढोलक लिए मतलब नाल लिए एक व्यक्ति दिख रहे होंगे। इनका नाम खीरू महतो है। अभी आपको हम जो खबर बताएंगे आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो जब अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होते हैं तो खीरू महतो उनके क्षेत्र के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति जयराम महतो से मिलते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमको एक नाल दे दीजिए, एक ढोलक दे दीजिए, हमको बजाने का बहुत बड़ा शौकीन है। तो जब जयराम महतो ये सुनते हैं और उनसे मिलते हैं तो वो प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद टाइगर जयराम महतो उनके लिए ढोलक खरीदते हैं, एक नाल खरीदते हैं। और खरीदने के बाद जब उन्हें देने के लिए जाते हैं तो खीरू महतो मौजूद नहीं रहते हैं। फिर अगले दिन टाइगर जयराम महतो पता करते हुए जाते हैं कि खीरू महतो का घर कौन सा है। पता करने के बाद उनसे जब मुलाकात होती है आज, तब उन्हें ढोलक गिफ्ट में दिया जाता है। मतलब तबला जो है वो दिया जाता है, ढोलक जिसको नाल भी बोलते हैं आम भाषा में, नाल दिया जाता है ताकि आप बजाइए और इससे अपने जो भी आप इंटरेस्टेड है वो चीज़ करिए। तो खीरू महतो को इम्प्रेस करने के लिए टाइगर जयराम महतो नाल गिफ्ट में देते हैं। तो आप इस तरह के विधायक शायद ही कभी देखा होगा कि जो अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होते हैं और लोगों को जो पसंद होता है उसे देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार टाइगर जयराम महतो खीरू महतो को एक नाल दे के मतलब देते हैं अपने उसको इंटरेस्ट को देखते हुए। और फाइनली खीरू महतो की जो चमक होती है चेहरे में वो वाकई में दिखती है। आज तक डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह का तस्वीर आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा, किसी विधायक ने इस तरह का गिफ्ट किसी को नहीं दिया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं खीरू महतो को तबला दिया गया है, ढोलक दिया गया है उन्हें उसकी खुशी के लिए। तो जयराम महतो इस तरह की खबरें करते रहते हैं। इस तरह के जो लोगों को खुशी, छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है वो चीज़ देते रहते हैं अपनी सैलरी से। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, आप सुनिएगा तो वाकई में दंग रह जाइएगा। तो हम आपको बता दें, जिस तरह रिम्स के पीछे में डीआईजी ग्राउंड है उसके समीप जिस तरह आदिवासी भाइयों का घर को तोड़ा गया, उसके लिए हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। दंग इसलिए रह जाइएगा, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े अफसर थे, जिन लोगों ने उनका घर का सबसे पहले रजिस्ट्री करवाया, म्यूटेशन करवाया, जो जमीन जो रजिस्ट्री हुआ, म्यूटेशन हुआ, फिर उस पर जाके घर बना, उन अफसरों पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा और उन बिल्डरों पर भी कार्रवाई किया जाएगा जिन्होंने जमीन का खरीद बिक्री करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो इतना पीछे बड़ा बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा जिसको भी तोड़ा जा रहा है, और जितने भी हमारे आदिवासी भाइयों के घर को तोड़ा गया है सभी को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। अभी आज का हम न्यूज़ आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है कि जितने आदिवासी भाइयों का घर तोड़ा गया है सबको मुआवजा दिया जाए और सभी अफसरों पे कार्रवाई किया जाए जो इसमें संलिप्त थे। तो आप समझ सकते हैं इसमें संलिप्त कौन होगा। ये वहाँ के ब्लॉक, नियरेस्ट ब्लॉक, जो ब्लॉक के जिन्होंने जमीन का रजिस्ट्री करवाया और जिन्होंने जमीन का म्यूटेशन करवाया, एग्रीमेंट करवाया, उस सीओ, बीडीओ अधिकारी सभी पे कार्रवाई होने वाला है और उस बिल्डर पे भी कार्रवाई होगा जिसने जमीन का खरीद बिक्री किया है। तो आप समझ सकते हैं, जब पहले से पता हो कि वह जमीन रिम्स का है तो फिर उसमें रजिस्ट्री कैसे हो गया, म्यूटेशन कैसे हो गया, उस पर घर पर कैसे बन गया। 25 सालों से वो घर बना हुआ था हमारे आदिवासी भाइयों का, और आज जिस प्रकार क्षतिग्रस्त करके उसको तोड़ दिया गया, तो आप समझ सकते हैं बिना मुआवजा दिए उस घर को गिराया गया है। वहाँ पे लोगों को किस तरह पलायन करना पड़ा है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, पलायन करना पड़ा, सभी को घर छोड़ना पड़ गया। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है कि अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए और जो भी इसमें संलिप्त थे सभी पे कार्रवाई किया जाए और उन लोग से वसूला भी जाए पैसा, क्योंकि इस तरह का जो कार्रवाई किया गया है कुकृत कार्य, जिससे आदिवासी भाइयों को बहुत ही बड़ा शोषण हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। उम्मीद है इससे लोग समझेंगे और वो बिल्डरों को होश आएगा जो अवैध तरीके से जमीन का कब्जा करके खरीद बिक्री के काम करते हैं और वैसे भोले भाले लोगों के साथ फंसाते हैं। जो लोग खरीद लेते हैं तो जो खरीदते हैं उन्हें भी समझना होगा और जो बेचते हैं उन पर कार्रवाई होने वाला है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं रांची में जिस प्रकार बड़ा बड़ा नदी, सोनरेखा नदी आज पूरा खत्म हो गया है, सारा जमीन उसको कब्जा कर लिया गया है। अगर उसका नदी का अगल बगल का जमीन को आप देखिएगा तो रांची का शहर का जितना भी बड़ा प्लॉट, जितना भी आपको आदिवासियों का जमीन दिख रहा होगा, अवैध तरीके से कब्जा करके खरीद बिक्री करके
कब्जा कर लिया गया है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है कि इस तरह का मामला अगर दोबारा आता है तो उस पर उचित कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करके उससे वसूला भी जाए और उसको दंड दिया जाए। इस प्रकार का हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। उम्मीद है इससे लोग समझेंगे और उन आदिवासी भाइयों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा जो आज उससे पीड़ित है, प्रताड़ित है। और जैसा कि निशा भगत आप देखे थे जब वहां पहुंची थी तो किस प्रकार उन्होंने विरोध किया था, वहां पे लेट के एक आदिवासी नेत्री निशा भगत ही नजर आई थी जिन्होंने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और शायद ही आपने किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद किसी नेता को देखा होगा। तो इस प्रकार की घटनाएं झारखंड में आए दिन घटते हुए रहती है। पूछे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। नहीं, आप ये मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे हैं। अरे तो आप बताइए ना, आपको नहीं, बताने सिविल में क्या है? झारखंड सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस बताइए ना, आप बताइए। झारखंड सिविल सर्विस का जो है, झारखंड सिविल सर्विस जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए, हमें बोल रहे हैं आप। चलिए एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जेपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने इस तरह बिहार की एक छात्रा को डायरेक्ट नियुक्ति दिया है जेपीएससी में, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार जो झारखंड में स्थिति बनी हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जेपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है। तब सोच लीजिए झारखंड में कैसे होगा यहाँ पे नियुक्ति छात्रों का, झारखंड का कल्याण कैसे होगा ये समझ नहीं आता है। आज सरकार में बैठी हुई इंडिया गठबंधन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन का जो सरकार है, यहाँ के जो मंत्री, कांग्रेस के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता। जब एक पत्रकार उनसे पूछता है कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए तो इनका मुंह बन जाता है। आप एक बार वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। पूछे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। ये मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे हैं। अरे तो आप बताइए ना, आपको नहीं, बताने सिविल में क्या है? झारखंड सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस बताइए ना, आप बताइए। झारखंड सिविल सर्विस का जो है, झारखंड सिविल सर्विस जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए, हमें बोल रहे हैं आप। चलिए, उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे। जब इनसे पत्रकार पूछता है कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए तो इनका मुंह बन जाता है। तो आप सोच के देखिए झारखंड के यहाँ पे छात्रों का, यहाँ पे युवाओं का कैसे कल्याण होगा। यहाँ पे इरफान अंसारी डायरेक्ट नियुक्ति देने की बात करते हैं और जिस प्रकार झारखंड में उनका विरोध किया गया है, आप वो विरोध देखे होंगे और वो भी वीडियो देखे होंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जो है एक मुस्लिम छात्रा का बुर्खा जब खींचता है तो ये मुद्दा को लेकर इरफान अंसारी इतना उग्र हो जाते हैं और उग्र हो जाने के बाद ये बयान देते हैं कि आओ बेटी हम तुमको डायरेक्ट नियुक्ति देंगे और उन्हें नियुक्ति भी देते हैं। ये अपने झारखंड में बिना एग्जाम दिए, बिना एग्जाम क्वालिफाई किए डायरेक्ट नियुक्ति देते हैं। तो आप सोच के देखिए जब नियुक्ति आप दे रहे हैं तो किस आधार पे दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं। और आपको जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है, आप बीजेपी को थोप दे रहे हैं कि बीजेपी वाले से पूछिए। जब आपसे पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बताइए तो आपका फर्ज बनता है कि आप जेपीएससी का फुल फॉर्म बताइए। लेकिन देख सकते हैं किस प्रकार झारखंड का इस तरह का स्थिति बना हुआ है कि यहाँ पे अधिकारी, मंत्री, सांसद को अपना झारखंड का जेपीएससी जेएसएससी का फुल फॉर्म पता ना हो। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन घटते रहती है, आप देखेंगे भी होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।